हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम ठीक है लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। नेमरा सुंडा, एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है हमारा सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ठीक है डेली क्विज मिल रही है। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो चैनल की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ठीक है बेसिक जो था डेफिनेशन वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम पढ़ेंगे सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ में पहला जो आपका प्रॉपर्टी है ठीक है वो है आपका सॉइल टेक्सचर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर क्या होता है? ठीक है, सॉइल टेक्सचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, या सॉइल पार्टिकल्स या प्राइमरी पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द रिलेटिव, एक एक रिलेटिव प्रोपोर्शन है ठीक है ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और इट रिफर्स टू द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, और इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल, इट कांट बी चेंज। ठीक है, और इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ठीक है, इन फील्ड कंडीशन सॉइल टेक्सचर इज जनरली डिटरमाइंड बाय फील्ड मेथड। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपका सैंड, सिल्ट ठीक है एंड ठीक है क्ले, तीन चीज़ें ध्यान रखिए। सैंड, सिल्ट एंड क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल की बात करेंगे तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या लिखा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल सेपरेट्स बिलो मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, it help in determining soil textural classes. The international pipette and Bionkos hydrometer are the most common methods for mechanical analysis of soil separates. The international pipette method is based on the principle of sedimentation. And the next point is the textural class of soil is determined by triangular textural diagram, जो कि अभी नीचे बना हुआ है। ठीक है, अब टेक्सचरल क्लासेस की बात करेंगे तो इसमें आपके आ जाते हैं टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस, बट 3 मेन। ठीक है, डेट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, इन्हीं की बात मैं कर रहा था। ठीक है, यही इनको ही लेकर के हम रिलेटिव प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सॉइल टेक्सचर को डिफाइन करते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ये प्राइमरी पार्टिकल्स हो जाते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, सैंड सॉइल की अगर बात करते हैं, सैंडी सॉइल की, तो सैंडी सॉइल में सॉइल कंटेंस मोर देन 85%। ठीक है, बाकी आपका 15% में आपका क्ले और सिल्ट आ जाएगी। ठीक है, लेकिन टोटल 100 में से 85% ठीक है सैंड होगी। ठीक है, तो उसे हम सैंडी सॉइल बोलेंगे। फिर है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल मतलब व्हेन मोर देन 80%, अगर जिस भी सॉइल में मोर देन 80% अगर उसमें सिल्ट है तो उसे हम सिल्ट सॉइल बोलेंगे। बाकी 20% में आपका क्ले और सैंड होगा। ठीक है, क्ले सॉइल की बात करते हैं व्हेन मोर देन 40% क्ले। ठीक है, डेट इज़ नोन एज क्ले सॉइल। ठीक है, बाकी 60% में आपका सैंड रहेगा और सिल्ट रहेगा। ठीक है, क्ले सॉइल्स हैव हाईएस्ट पोर स्पेस देन अदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्ले सॉइल होता है उसमें पोर स्पेस हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, दैट इज पोर स्पेस। ठीक है, तो पोर स्पेस आपका क्ले सॉइल्स में ज़्यादा रहता है अदर सॉइल की कंपैरिजन में। ये आप देख सकते हैं सैंड, क्ले, लोम। ठीक है, उसका यहाँ पर टेक्सचरल क्लासेस है और टोटल आपके 12 टेक्सचरल क्लासेस है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की। ठीक है, एक तरफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू IIISSS। ठीक है, और डायमीटर इसका जो हम देखेंगे वो है आपका मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रेबल्स की बात की गई तो इसका अगर हम डायमीटर की बात करते हैं ठीक है, तो ग्रेबल्स का डायमीटर आपका ये रहेगा ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर। ठीक है, कोर्स सैंड का जो डायमीटर है 0.2 से लेकर के 2 मिलीमीटर। फाइन सैंड का जो डायमीटर है 0.02 से लेकर के 0.2 मिलीमीटर। सिल्ट की अगर बात करेंगे तो 0.02 से लेकर के 0.002 मिलीमीटर रहता है। और क्ले की बात करेंगे तो ये आपका लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है। तो क्ले
का साइज, क्ले के साइज के पार्टिकल की बात की जाती, काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो लेस देन, ठीक है, 0.002 मिलीमीटर होता है। अब देखिए लोमी सॉइल की बात करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, स्पेशली सैंडी लोम, बिकॉज दे रिटेन मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देन सैंडी सॉइल, ठीक है, एंड हैव बेटर ड्रेनेज, एरिएशन एंड टिलेज प्रॉपर्टीज देन क्ले सॉइल, सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर दी फील्ड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है। तो सैंडी के अपेक्षा में, उसके कंपैरिजन में जो आपकी लोमी सॉइल होती है, ठीक है, सैंडी लोम भी होती है अच्छी, लेकिन बट अगर हम, ठीक है, वही सैंडी लोम की बात करते हैं तो सैंडी लोम होती है, ठीक है, यानी कि लोम की ही बात की जाएगी, ठीक है। अगर लोम आपको ऑप्शन मिलता है तो आप लोम लगा दीजिएगा, लोमी सॉइल। बाकी सैंडी लोमी सॉइल ये बेस्ट रहती है, ठीक है। अब देखिए हैवी सॉइल क्या होती है, ठीक है। हैवी सॉइल की बात करेंगे, दे द क्ले सॉइल इम्पार्ट्स कोहेजन एंड stickiness and fine texture to the soil and induces resistance to the passage of implement, ठीक है। और इसमें मतलब ईजिली हम क्या कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं ईजिली हम उसको नहीं कर पाते, कैरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हैवी सॉइल, इन अदर वर्ड्स इट्स मेक द सॉइल हैवी, ठीक है। दीज सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन, ठीक है, राइस और सोरगम, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सॉइल, ठीक है। लाइट सॉइल की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें श्रिंकेज और आपकी उसकी एक्सचेंज होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। लाइट सॉइल की बात करेंगे तो इन कंपैरिजन टू क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल्स ऑफर लिटिल रेजिस्टेंट टू इम्प्लीमेंट्स एंड कॉल्ड लाइट सॉइल, ठीक है। अब अगर हैवी सॉइल के कंपैरिजन में लाइट सॉइल की बात करें तो इजीली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कल्टीवेशन, आपकी जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, प्लॉइंग वगैरह, ठीक है, वो हम इजीली इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लाइट सॉइल सुटेबल फॉर ग्राउंडनट, पोटैटो, टोबैको, अदर ट्यूबर क्रॉप, ठीक है। ट्यूबर क्रॉप के लिए हमारी लाइट सॉइल बेस्ट रहती है, ठीक है। हेंस आगे बात करते हैं, द टर्म हैवी एंड लाइट सॉइल रिफर्स द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंट ऑफर्ड बाय सॉइल टू द passage of implements, ठीक है, बट नॉट टू वेट, इन फैक्ट दैट हैवी सॉइल वेट लेस देन एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लाइट सॉइल, ठीक है। यहाँ पर वेट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी सॉइल ईजिली उसमें हम वो इम्प्लीमेंट्स को ईजिली हम उसमें सारी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन की, वो हम इजीली उसमें कैरी ऑन कर सकते हैं, किस सॉइल में नहीं कर सकते हैं। तो हैवी सॉइल में नहीं कर सकते हैं, बट जो लाइट सॉइल उसमें कर सकते हैं। बट यहाँ पर वेट के रिस्पेक्ट में मत सोचिएगा उसकी सॉइल का वेट ज़्यादा है तो हैवी सॉइल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सॉइल स्ट्रक्चर में रिफर्स टू द अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल, दैट इज आपका सैंड सिल्ट एंड क्ले, एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न, इट्स कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर, दैट इज, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल्स जैसे इस क्रम में, इस फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉलमनर, ठीक है। अगर ये आपके ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे तो ये ट्रायंगुलर हो जाएगा। तो सॉइल स्ट्रक्चर मे बी चेंज्ड बट टेक्सचर कांट बी चेंज, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, इट रिफर्स द फिजिकल शेप ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स और सॉइल स्ट्रक्चर्स कैन बी चेंज्ड, लिखा है, ऑल्टर्ड बाय एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, दैट इज प्लॉइंग, cultivating, drainage, liming, manuring. The primary particles sand, silt and clay usually occurring grouped together in the form of aggregates, ठीक है। natural aggregates are called pets, important point है, pets are the natural aggregate. Clods it used for a coherent mass of soil broken into any shape by artificial means such as by tillage, ठीक है। तो क्लॉड जो होते हैं आपके ये आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, और पेट्स ये आपके नेचुरल एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला स्ट्रक्चर इज स्टडीड इन द फील्ड अंडर नेचुरल कंडीशन एंड इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर 3 कैटेगरीज, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। पहला आपके पास आ जाता है टाइप, शेप और फॉर्म एंड अरेंजमेंट पैटर्न, ठीक है, ऑफ पेट्स। दूसरा क्लास की बात करें इसमें साइज ऑफ पेट्स आ जाएगा। ग्रेड की बात करें तो डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस ऑफ पेट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हम करने वाले हैं। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। पहला है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट मतलब
प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर, तो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और डायमेंशंस आर लार्जर देन द वर्टिकल एक्सिस। व्हेन द यूनिट्स लेयर्स आर थिक दे आर कॉल्ड प्लेटी, व्हेन दे आर थिन देन it is laminar. Platy structure is most noticeable in the surface layer of virgin soils but may be present in subsoil, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, it may be present in subsoil, ठीक है। This type is inherited from the parent material especially by the action of water or ice. प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो द वर्टिकल एक्सिस मोर डेवलप्ड देन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस जो होगी आपकी, ठीक है, ये मोर डेवलप होगी किसके कंपैरिजन में, आपके हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। गिव अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है ये वेरी करती है, ठीक है, वेरी इन लेंथ फ्रॉम 1 to 10 सेंटीमीटर, कॉमनली अकर इन सब सॉइल हॉरिजन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका कॉमनली कहाँ पाया जाएगा, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हेन द टॉप्स आर राउंडेड द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज कॉलमुनर, व्हेन द टॉप्स आर फ्लैट या प्लेन तो लेवल आर एंड क्लियर कट तो इसको प्रिज्मेटिक बोल देंगे, ठीक है। ब्लॉक लाइक बात करेंगे तो ऑल 3 डायमेंशंस आर अबाउट सेम साइज, irregularly 6-faced with their 3 dimension more or less equal. These types usually are confined to the soil, subsoil and characteristics have much to do with soil drainage, aeration and root penetration. Now fourth type of soil structure, spheroidal, ठीक है। spheroidal या sphere like rounded aggregate or pads not more than 2 centimeter in diameter, often in a loose condition in the a horizon, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक टू सरफेस सॉइल प्रोडक्ट particularly high in organic matter, grassland soil, ठीक है, उसमें ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। इन दिस स्ट्रक्चर इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड एरिएशन आर नॉट अफेक्टेड बाय वेटिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टर्म आपको देखने को मिले, इन्फिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन एंड, ठीक है। तो अगर वहाँ बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन की, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और पर्कुलेशन में क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड द रूट जोन, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ठीक है। और इट इज़ ग्रुप्ड इनटू 2 ग्रेनुलर और क्रम्स, ठीक है। ग्रेनुलर की बात करेंगे, द एग्रीगेट्स ऑफ दिस ग्रुप आर यूजुअली टर्म्ड एज ग्रेनुलर which are relatively less porous. These are fine aggregates of soil good for crop cultivation. crumb की बात करेंगे, when granules are especially porous known as crumb, it is most suitable for cultivation of crop, ठीक है। क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, सुटेबल माना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, hence both granular and crumb structures are most favorable for plant growth, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू।